अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का इंतज़ार था, आ गया। ज़िंदगी के कितने शाबान गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन ये शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशियों का ज़रिया बनेगा और हमेशा बना है। शाबान तो आता ही इसलिए है, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमज़ान को खैर और बरकत का महीना फरमाया और इसका इस्तकबाल फरमाया। फरमाया मेरे हुजूर रजब से रमज़ान का इस्तकबाल शुरू कर देते थे, रजब के महीने से, और रमज़ान तो, शाबान तो फिर और हैरत अंगेज़ बरकत है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ कि हम शाबान के महीने की बरकतों में कैसे अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी खैरें कैसे लूटें और इसकी बहारें कैसे अपने करीब तर करें। 3 चीज़ें फ़ैसला कर लें। शाबान में नफली रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमज़ान में रोज़े रखने की इस्तेताअत पैदा हो जाए। एक तो आप शाबान के नफली रोज़े रखें जो कि अहादीस में आए हैं, रिवायात में भी आए हैं और किताबों में भी मौजूद है। लेकिन जितने भी आप नफली रोज़े रख सकते हैं रखें। सिर्फ सुबह शाम एक काम ज़रूर कर लीजिए, उस काम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह जब सहरी के लिए आप उठें तो सहरी करें और सहरी के हर लुकमे के साथ या वाजिदो पढ़ें। हर लुकमा नूर, सरूर, राहत, रहमत, बरकत, अता और शिफा। या वाजिदो, या वाजिदो, या वाजिदो। एक है लुकमे के साथ या वाजिदो, एक है कि लुकमा चबाते हुए जब तक कि वो लुकमा ख़त्म ना हो या वाजिदो पढ़ते जाएं। इसकी हैरत अंगेज़ बरकतें, खैरें और रहमतें आप महसूस करेंगे। और या वाजिदों के बारे में यहाँ तक आता है कि जो ये रोज़े के दरमियान पढ़ता है, और रोज़े का खाना सहरी हो या इफ्तारी, और सहरी के वक्त चूँकि अल्लाह की मोहब्बत और करम बहुत उरूज पे होता है, तो उसकी नस्लों में बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लों में खैरों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लें तवंगरी पाती हैं। दूसरा, जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लीजिए। हमने ना आज तक आयतल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। असल ये इस्म आज़म है और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बाज़ फरमाते हैं अल हय्यु अल क़य्यूम इस्म आज़म है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और बाज़ मुहद्दिसीन के मुशाहिदात तजर्बात हैं कि आयतल कुर्सी की आखिरी आयत वहुवल अलियुल अज़ीम, अल अलिय्यु अल अज़ीम, ये इस्म आज़म है। सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, जो मुराद हो, जो मुश्किल हो, जो नाकामी हो। हत्ता कि आप किसी 11 मुरादों का आपस में तस्करा कर लें, तसव्वुर कर लें, कोई 11 मुरादों का अल्लाह के ख़जानों से मनवा लें, इसको जहन में रख लें। हत्ता कि यहाँ तक कि 11 नस्लों तक इसकी बरकतें चलती हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त है, महबूबियत का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है और उसकी अता और शफ़क़त का वक्त है। तो इसकी बहुत बरकतें और इसकी बहुत खैरें चलती हैं। एक तो ये अमल आपकी खिदमत में है। दूसरा, 15 शाबान, जिसके बारे में मुस्तनद रिवायात में ये फरमाया तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं, रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं, अता के फ़ैसले होते हैं। किसके बारे में? अल्लाह की सिफ़त क़ाबिज़ कि इसका रिज़्क़ छीन लो, इसकी रूह छीन लो, कब्ज़ कर लो। और किसके बारे में? मेरे रब की सिफ़त बासित, वसी कर दो और वसी कर दो। और अल्लाह की सिफ़त वासे, रिज़्क़ वसी कर दो, सेहत वसी कर दो, इज़्ज़त के ताज पहना दो। तो 15 शाबान में एक मुस्तनद और मसनून अमल है, वो है सलात व तस्बीह का। उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर एक दफ़ा पढ़ लें सलात व तस्बीह, पर पढ़ें ऐसी कि हर रुकन में आपने जो तीसरा कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाह। एक है, देखिए, एक है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ठीक है। एक है ठहर ठहर के, और एक एक लफ्ज़ को जज्ब कर करके, और एक एक लफ्ज़ पे अल्लाह की मोहब्बत और तवज्जो दे देकर, और एक एक लफ्ज़ पे पूरा ध्यान जमा जमा कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम लेते ही हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत आ जाए, अल्लाह का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाए, अल्लाह का नाम लेते ही हलक भर जाए, अल्लाह का नाम लेते ही रों रोआं
اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کرے اور اس کو پھیلائے بھی صحیح۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔